मन का संतोष। जो खुशियाँ मिल जाती अक्सर छोटी छोटी बातों में, कब मिल पाती है वो हमको बड़ी बड़ी सौगातों में। इस सच्चाई को समझने में रेवती जी ने बहुत समय लगा दिया। उसकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ थी वह थी शिकवे, शिकायतें। फिर चाहे शिकायत इंसान से हो या स्वयं भगवान से। रेवती जी लगभग 50 वर्ष की आत्मकेंद्रित महिला थी। विवाह उपरांत जो ससुराल मिला वह आम भारतीय ससुराल जैसा ही था, परंतु रेवती की अपेक्षाओं से परे था। सास के तानों से लेकर काम के बोझ तले दबे रहना सब कुछ था वहाँ। ऐसा नहीं था कि वहाँ प्यार नहीं था। सास के अतिरिक्त घर के अन्य सदस्यों का सम्मान भी प्राप्त था उन्हें, और पति का भरपूर प्यार भी। परंतु जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रेवती को अपनी दुर्दशा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। सास परलोक सिधारी तो पारिवारिक निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी रेवती के नाजुक कंधों पर आ पड़ी। यद्यपि पति का पूर्ण समर्थन प्राप्त था उन्हें। बच्चे पढ़ लिख कर मनपसंद जीवनसाथी चुनकर बड़े शहरों में बस गए। मनपसंद बहुएं ना चुन पाने का मलाल भी रेवती को परेशान करता था। ऐसा भी नहीं था कि बेटों की पसंद उन्हें नहीं भाई थी, वरन कभी कभार वो दिमाग से सोचती तो पाती कि बेटों ने अच्छे जीवनसाथी चुनकर उनका काम आसान कर दिया था, परंतु वो दिमाग से सोचते ही कभी कभार थी। लिहाजा यही मानती थी कि उन्हें यह सौभाग्य बेटे ने नहीं दिया। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खिसक रही थी, परंतु सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसके पति मोहन उसका साथ छोड़ गए। किसी एक बेटे के साथ जाकर रहना उसकी मजबूरी बन गई। दोनों बेटे उन्हें साथ रखना चाहते थे। बहुओं को भी कोई आपत्ति नहीं थी। तय हुआ कि पहले वह बड़े बेटे के परिवार के साथ वक्त बिताएगी। पोते पोती दादी के आने से खुश थे। अक्सर कहानी सुनाने से लेकर होमवर्क करवाने की जिद पकड़ लेते। प्रारंभ में उन्हें भी अच्छा लगा। कभी कभी बहू सब्जी काटने के लिए उन्हें पकड़ा देती। ऑफिस जाते समय कामवाली पर नज़र रखना जैसी हिदायतें भी दे जाती। रेवती जी का आत्म केंद्रित स्वभाव इसको अन्यथा लगने लगा। उन्हें लगता कि बहू बेटे ने अपने स्वार्थवश अपने बच्चों व घर की देखभाल के लिए वहाँ रखा है। जो बच्चे स्कूल के बाद डे केयर सेंटर जाते थे वह भी अब स्कूल से सीधे घर आने लगे थे। इसके पीछे बेटे बहू की सोच यद्यपि यह थी कि माँ को सारा दिन अकेले न रहना पड़े और बच्चों को भी संस्कार मिले, परंतु रेवती जी की सोच को क्या कहें। उसे लगा बेटा पैसा बचाने के लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी थोप रहा है। हद तो उस दिन हुई जब रेवती जी ने अपनी बहन को फोन पर यह सब बताया और स्वयं को मजबूर, लाचार एवं बच्चों को स्वार्थी सिद्ध किया। अचानक अपनी चाबी से द्वार खोलकर भीतर आई बहू के कानों में यह सब लावे की तरह पड़ा। एक बार को तो उसका बरस पड़ने का दिल किया, पर उसने स्वयं पर काबू रखा। जब अपने पति को इस बारे में सब बताया तो माँ की सोच पर उसे ग्लानि हुई। दोनों ही माँ को दुख देना नहीं चाहते थे, पर माँ की स्वार्थी सोच माँ को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी। अगले दिन बेटे ने पास के एक वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की और माँ को मन लगाने के लिए कुछ घंटे वहाँ भेजने की पेशकश की। इसके पीछे उद्देश्य था कि दुनिया में कितने दुख हैं माँ को पता तो चले। कुएं का मेढक जब तक समुंदर में जाएगा नहीं, गहराई मापेगा कैसे। पहले तो मैनेजर ने इनकार किया, पर जब उसे वस्तुस्थिति ज्ञात हुई तो उसने हाँ कर दी। पहले तो रेवती जी को लगा कि उसे वृद्धाश्रम भेजने की भूमिका बनाई जा रही है, पर जब बेटे ने समझाया तो वो मान गई। वैसे भी लड़ना उसके स्वभाव में नहीं था, वो तो बस खुद को बेचारी मानती थी। बच्चों का डे केयर सेंटर फिर से प्रारंभ करा दिया गया। होमवर्क की जिम्मेदारी बहू ने फिर से संभाल ली।
जब रेवती जी ने वृद्धाश्रम जाना प्रारंभ किया और वहाँ के लोगों की आवृत्ति सुनना शुरू किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई बहू बेटी के मारने पीटने की कहानी कहता था, कोई धोखे से जायदाद हड़प कर यहाँ पहुँचाने की। किसी को पोते पोतियों से बात करने तक की छूट नहीं थी, तो कोई दुनिया में ही अकेले था जिसके पास जिंदा रहने के लिए कोई साधन ही नहीं था। जब रेवती जी की कहानी पूछी गई तो उसे बताने में शर्म आई कि उसके पास सब कुछ था, अगर कुछ नहीं था तो खुश व संतुष्ट रहने की कला। जब उन लोगों ने सुना तो हैरान ही रह गए। उनमें से एक ने कहा, काश बच्चों और परिवार को बदल पाने जैसा कोई नियम होता तो मैं आपके परिवार में सहर्ष जाकर उसे अपना लेती। रेवती जी को भी समझ में आ गया कि जिन छोटी छोटी खुशियों को उसने अनदेखा किया वह दरअसल जिंदगी की अनमोल सौगातें थी। बेहिसाब धन संपदा और भौतिक वस्तुओं से भी किसी को सुख एवं संतोष नहीं मिल सकता जितना इन छोटी छोटी खुशियों में छिपा है। आज उसका मन सचमुच हल्का था और वो स्वयं को सबसे खुशनसीब इंसान समझ पा रही थी। चलो देर से ही सही, लेकिन रेवती जी अब समझ गई थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।